जय हिंद दोस्तों। बहुत कुछ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। डीओजी को अप्रूवल मिल गया है कि भाई जाओ बिटकॉइन बेच दो, और वो भी कितना, 6-7 बिलियन का बिटकॉइन। बहुत बड़ा नंबर है ये। डिटेल में समझेंगे कि क्या डीओजी ने बेचा है, नहीं बेचा है, और क्या मार्केट यहाँ से डंप कर सकता है। इसके अलावा इंडिया में एक्सचेंजेस का क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार, ये इनफ होता है। ठीक है, अभी तक वजीरेक्स ने पैसा रिटर्न नहीं किया है। ऑल्ट कॉइन का क्या होगा। सबसे दुख की घटना तो यही है कि ऑल्ट कॉइन अभी भी पंप नहीं कर रहे हैं। तो डिस्क्लेमर पढ़िए, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स एंड सारी चीज़ें होती है वो आपको एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताता हूँ। तो सबसे पहले जो न्यूज़ वायरल चली है इसके बारे में बात करते हैं। तो अ फेडरल जज हैज़ रूल्ड इन फेवर ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इनको ग्रीन लाइट मिल गया है कि बॉस, अगर आप लिक्विडेट करना चाहते हो 69,000 के करीब बिटकॉइन, जो कि 6 to 7 बिलियन डॉलर का होता है, बहुत बड़ा पैसा है, आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये न्यूज़ एक्चुअल में ये जजमेंट आया है 30 दिसंबर को, और आज कितना तारीख है, आज है 9 जनवरी, 9th of Jan। राइट, ऑलरेडी 10 दिन हो चुका है, लेकिन ये न्यूज़ अभी वायरल चल रही है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, हमेशा याद रखना, जो टॉप पे बैठे हुए लोग होते हैं ना, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो तब मिलती है जब वो देना चाहते हैं। ठीक है, वरना हमें इन्फॉर्मेशन तब नहीं मिलती जब एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन आती है मार्केट में। तो यहाँ पे दो तरीके की कहानी बन सकती है। पहला कि ऑलरेडी बेचा जा चुका है, दूसरा नहीं बेचा जाने वाला है। लेकिन ब्लॉकचेन पे कुछ छुपता नहीं है, तो अगर आप जाकर के थोड़ा सा रिसर्च करें, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने कर लिया है। तो ये सिल्क रोड से एसोसिएटेड जो है वो एड्रेस है, एंड अभी भी इनके पास 69,370 BTC है, जो कि वर्थ होता है 6.4 बिलियन डॉलर के करीब। और ये क्योंकि blockchain.com का इकलौता था। हालांकि ब्लॉकचेन पे सभी, जब आप ये क्या बोलते हैं, एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करोगे ना, आपको हर जगह दिखा दिया जाएगा। लेकिन मैं दूसरी वेबसाइट का भी सहारा लेकर के, यहाँ पे आर्कम की वेबसाइट है, यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको दिखेगा। ऑलमोस्ट 6.45 बिलियन के करीब टोटल जो है 69,370 BTC। ठीक है, क्या बिक गया है? नहीं, अभी भी वॉलेट में पड़ा हुआ है। तो दो कहानी हो सकती है। कहानी नंबर 1, जब भी अथॉरिटी कुछ लिक्विडेट करती है ना, तो वो अपने जैसे नहीं करती कि आज अपने को मिला कल हमने बेच दिया। ठीक है, प्रॉपर पेपर वर्क होता है, गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, अथॉरिटी की चीज़ें हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये अभी बायर ढूंढेंगे कि कौन खरीदने वाला है। ठीक है, कागजी कार्रवाई होगी। तो ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी बेचा जा चुका है। हाँ, हो सकता है एक कहानी ये हो सकती है कि ओटीसी में सेल कर दिया होगा, कि ये वॉलेट जिसमें ये पड़ा हुआ है वही थमा दिया गया होगा। ये भी एक कहानी बन सकती है। लेकिन सवाल आता है कि अगर बेचा नहीं गया है, अभी होल्ड है, तो क्या मार्केट और डंप करेगा? तो देखो, जब सारी दुनिया वेट कर रही है कि और डंप करेगा, तो शायद ना करे। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों चीज के लिए तैयार होना है। ठीक है, अगर बिक गया तो ये बहुत बड़ा नंबर है, झटका आ सकता है। अगर ये सिर्फ इसलिए न्यूज़ प्लॉट किया गया है अभी कि ऑलरेडी डंप करा दिया है, लोग अब पैनिक करके बेचेंगे और मार्केट को रिवर्स करा देंगे, ये दूसरी साइकोलॉजी गेम ये खेल सकते हैं। तो हम दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये जो नंबर है कि 6 बिलियन डॉलर का बेचने आ रहा है, ये कितना बड़ा है। तो अगर आप कीयोंग का डाटा के हिसाब से समझेंगे, बेसिकली ये क्रिप्टो क्वांट का सीईओ है, राइट। एंड क्रिप्टो क्वांट जो है वो ऑन चेन डाटा ट्रैक करता है। तो इसने अभी ट्वीट करके ये चीज़ें बताई है कि एक साल में 380 बिलियन के करीब मार्केट में रियलाइज्ड कैप के बेस पे इंटर हुआ है, यानी कि 1 बिलियन हर दिन। तो 6 बिलियन 6 दिन में ख़त्म। मतलब ये जो ड्रामा है ये अब्जॉर्ब कर लेगा मार्केट। ठीक है, हर दिन 1 बिलियन के हिसाब से जब मार्केट में पैसा आ रहा है रियलाइज्ड कैप पे, राइट। तो ये डाटा, ये नंबर उतना बड़ा नहीं है अगर आप सोचोगे। ये हो गया पहला पर्सपेक्टिव। दूसरा पर्सपेक्टिव अगर आपको मैं दिखाऊं, बिटकॉइन का मार्केट कैप कितना है बॉस, 1.84 ट्रिलियन। जाकर के एक बार कैलकुलेटर में टाइप करना कि 6 बिलियन कितना परसेंट होता है 1.84 ट्रिलियन का। कमेंट करो, ठीक है, ये मुझे जानना है आप लोगों से, कमेंट करो। तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, 6 बिलियन बहुत ही छोटा नंबर है अगर आप इन चीज़ों से कंपेयर करो। लेकिन होता ये है ना कि ये छोटा नंबर है कंपैरिजन वाइज। जैसे ही न्यूज़ फैलेगी कि 70,000 बिटकॉइन अमेरिका ने बेच दिया, तो होता ये है, पहली चीज़ सबको पता है अमेरिका पॉजिटिव है क्रिप्टो पे। तो अब लोग सोचने में पड़ गया कि अमेरिका क्यों बेच रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरा, मार्केट में ना एक फियर, एक डर चलता है, एक पैनिक होता है। इसी वजह से मार्केट क्रैश करता है, क्योंकि वैल्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो
मार्केट कैप का भी टाइनी परसेंटेज है वो, ठीक है। लिक्विडिटी में थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर आप जाकर के बाइनेंस पे या किसी पे लिक्विडिटी वाइज देखेंगे तो लिक्विडिटी उतना नहीं होता है, तो हाँ झटका एज यूजुअल देखने को मिल सकता है, जैसे हमें बहुत सारे निगेटिव न्यूज़ में देखने को मिलता है। लेकिन वो 6 बिलियन बिटकॉइन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता इन अ लॉन्ग टर्म, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो अभी क्या प्लान है, अभी सिंपल प्लान है मेरे हिसाब से। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो हमारा प्लान क्या था, हमारा प्लान बड़ा सिंपल था। ये ट्रेंड लाइन था, इसके ऊपर अपना लॉन्ग था कि इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके लॉन्ग करेंगे। लास्ट वीडियो आप जाकर के देख लेना। हुआ क्या, थोड़ा सा ऊपर गया एंड डंप कर गया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमें लॉस हुआ, यस, लेकिन कितना, जितना हमने पहले से डिसाइड करके रखा था। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं दोस्त कि वो लॉन्ग में आंख बंद करके घुस जाते हैं, खरीदारी आंख बंद करके कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे मेरा भी हिट हुआ, स्टॉप लॉस मुझे भी लगा, लेकिन सिर्फ उतना जितना मैंने डिसाइड किया था। इसीलिए हर वीडियो, जितनी भी आप वीडियोस मेरी देखते होंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बिना मत करना, क्योंकि इस तरीके का जो सिचुएशन है ना क्रिप्टो में आते रहता है। यहाँ पे देखो ये आया था, एंड इस तरीके का भी सिचुएशन क्रिप्टो में आते रहता है, राइट। तो स्टॉप लॉस कंपलसरी होता है। अब सवाल आता है कि अभी अपनी प्लानिंग क्या है। मेरा प्लान बड़ा सिंपल है, हम उसी उम्मीद पे टिके हुए हैं जिस उम्मीद से वापस गए थे, ठीक है। प्लान में कुछ चेंज नहीं है। हम लास्ट टाइम इसी को सेंटर ऑफ सपोर्ट मान करके, ठीक है, ऊपर गए थे, एंड अगेन दोबारा यही इसी को सेंटर ऑफ सपोर्ट मान करके ऊपर गए थे। नौ तीसरी बार ट्राई कर रहा है, तो इसी को अभी भी हम सेंटर ऑफ सपोर्ट मानेंगे, लेकिन केयरफुल होते हुए, ठीक है। क्योंकि अभी एक न्यूज़ है जो कि मार्केट में चल रही है, मैंने आपको बताया BTC अगर यहाँ से ऊपर जाना है, मैं अगर शब्द क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसीलिए चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म होल्ड कर रहे हो, आपको इन चीज़ों को फैक्टर इन करना होगा। BTC को अगर यहाँ से रिकवरी दिखानी है तो बॉस इससे बेहतर जगह, इससे बेहतर टाइम कुछ नहीं हो सकता कि नीचे आए, लिक्विडिटी ग्रैब करे, जिन्होंने ऐसे इधर रखा हुआ होगा 91,000 समथिंग पे, उसके बाद अंदर जाए एंड देन इस जोन में खेले, जितना टाइम खेलना है कोई दिक्कत नहीं, फिर इसका ब्रेकआउट करे और फिर अपसाइड रैली हमें दिखाए। क्योंकि अभी जहाँ पे हम है ना, मैं अगर आपको वो मार्क करके दिखाऊंगा तो हम बहुत बार इसी एरिया पे गुजरे हुए हैं। ये एक एरिया, ये दूसरा एरिया मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है $91,000, $91,000, ये है $92,000। यानी कि ये जो रेंज है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर एसएल के लिए इधर आता है, ये बहुत क्रिटिकल है। अगर BTC को मूव करना है अपसाइड तो इसको होल्ड करना होगा, एंड ये फिर क्या हो जाएगा, ये एक अच्छा जोन हो जाएगा कि मार्केट ने पंप किया, सस्टेन किया, देन रैली किया। देखो मार्केट ने पंप किया, सस्टेन किया, देन रैली किया। अगर यही यहाँ से ब्रेकडाउन करके नीचे चला जाता है तो यस, देयर विल बी केओस इन द मार्केट। तो मार्केट में केओस तो बाद में होगा, बजीरक्स वालों की जिंदगी में अभी से चल रही है, एंड बहुत ही दुख होता है जब बार बार ये चीज़ें सामने आती है कि अभी भी नहीं मिला पैसा, अभी भी नहीं मिला पैसा, ठीक है। क्योंकि उन लोगों ने, बेचारों ने सब कुछ मिस कर दिया है। इतने टाइम से AI एजेंट की हाई पाई मिस किया, मीम की हाई पाई मिस किया, ठीक है, पैसा फंसा हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे है बेहतर, अभी निकल करके आई है, ये रात में ही पोस्ट हुआ आई थिंक, कि जिन लोगों ने डिपॉजिट किया था हैक के बाद, यानी कि हैक की न्यूज़ तो बाद में फैली ना, अगर मान लो हैक हुआ एग्जाम्पल के लिए आज के 3 बजे शाम में, और आपने 4 बजे डिपॉजिट किया था या 3:10 पे डिपॉजिट किया था, इस तरीके की टाइमिंग में डिपॉजिट किया था, तो आपको सेम टोकन में वापस मिलेगा एंड फुल रिटर्न मिलेगा, वो अच्छी चीज़ है। बाकी जिन लोगों ने हैक से पहले डिपॉजिट किया था, हैक में पैसा चला गया, उनके लिए रीबैलेंसिंग, इनका जो लीगल प्लान है पता नहीं कब तक क्लियर होगा, कॉन्क्रीट डेट अभी तक नहीं आया है। मैंने ट्वीट भी किया था यहाँ पे कि दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए हैं, ये सैड चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो ना, आप AI एजेंट का फ़ायदा अभी उठा सकते हो क्योंकि आपके पास फंड है, आप अभी उठा सकते हो फ़ायदा मीम कॉइन का क्योंकि आपके पास फंड है, आप डिप का फ़ायदा उठा सकते हो क्योंकि आपके पास फंड है। बजीरेक्स के यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचो। दूसरी न्यूज़ इंडिया से, ये कॉइन स्विच कुबेर ने, ठीक है, 600 करोड़ का रिकवरी फंड बजीरेक्स यूज़र के लिए अनाउंस किया है। इसका क्या मैटर है, क्या ये पैसे बजीरेक्स यूज़र को मिलेंगे, आपको मिलेंगे, किसको मिलेंगे? सो बेसिकली जिन लोगों ने बजीरेक्स के हैक में पैसा गबाया है उनके लिए इन्होंने एक प्लान निकाला है। प्लान बड़ा सिंपल है। सिंपल ये है कि इन्होंने एक कैलकुलेटर दिया है। अगर किसी ने कैलकुलेटर यूज़ किया है तो कमेंट में बताओ कि एग्जैक्टली कितना % आपको दिखा रहा है रिकवरी का, ठीक है। लिंक आपको इनके ऑफिशियल ट्विटर पे मिल जाएगा इनके कैलकुलेटर का, मुझे याद रहा तो मैं पिन कमेंट में पिन कर दूंगा, राइट।
तो इस कैलकुलेटर पे जा करके आप अपना डाटा कि हाँ कितना फंड गया है कौन से टोकन में, एवरीथिंग डाल करके एस्टिमेट कर सकते हो कि पोटेंशियल कितने % आपको वापस मिल सकता है। मान लो किसी का 1 लाख रुपए गए तो कैलकुलेटर की मदद से पता कर पाएगा कि कितना उसे वापस मिल पाएगा। एंड उसके बाद स्टेप 2 है कि फिर आपको कॉइन स्विच में अकाउंट बनाना होगा, KYC कर करके अकाउंट एक्टिवेट करो। अगर बजीरेक्स से पैसा वापस मिलता है तो डिपॉजिट करो, वरना अगर आप नया फंड डिपॉजिट करना चाहते हो तो डिपॉजिट वहां से करो। अब ये पैसा, ये जो 600 करोड़ आएगा हवा में तो बनता नहीं है, पैसा कहाँ से लाएगा? सो बेसिकली इनका प्लान क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल यही है कि जितने भी एलिजिबल यूजर्स होंगे, यानी कि जिनका फंड गया है बजीरेक्स में, ठीक है, हैक में, वो अप टू 10% डिपॉजिटेड फंड ओवर द 2 ईयर्स जो प्रोग्राम इनका चलेगा, ये 24 महीने का आई थिंक है, तो इसमें मिलियंस में हो सकता है डिपॉजिट हो। एंड उनका वो जो डिपॉजिट होगा, तो क्या लोग फंड जैसे मान लो कॉइन स्विच पे डिपॉजिट करता है तो डिपॉजिट ऐसा तो नहीं रखेगा कि हाँ FD करके रख दिया, वो ट्रेड करेगा। ट्रेड करने से एक्सचेंजेस बनाता है पैसा, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उसी रेवेन्यू को यानी कि जो कमाई होगी उसको बांट दिया जाएगा उन्हीं यूजर में, ठीक है। एंड ऑल्सो दूसरा है कि रेफरल, अगर कोई बजीरेक्स का इम्पैक्टेड यूजर दूसरे बजीरेक्स के इम्पैक्टेड यूजर को रेफर करता है तो फिर उनको भी बोनस मिलेगा। तो साइन अप हो गया, रेफरल हो गया एंड रेवेन्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हो गया। बेसिकली यूजर से जो पैसा बनेगा वो यूजर में बांट दिया जाएगा। आप में से अगर किसी ने कैलकुलेटर यूज़ किया है तो फीडबैक दो कि क्या कैलकुलेटर एस्टिमेट करके आपको कितना बताता है और क्या ये सस्टेन कर पाएगा, आपको लगता है? कमेंट में अपना ओपिनियन देना। एंड जैसा मैंने आपको बताया, आप जाकर के इनके ट्विटर पे लिंक उठा लेना, ठीक है। मुझे अगर टाइम मिला, याद रहा तो मैं डाल दूंगा पिन कमेंट में। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो है ऑल्ट कॉइन के लिए। तो सबसे बड़ी न्यूज़ तो ऑल्ट कॉइन के लिए यही है कि नोड पे का फाइनल एयर ड्रॉप चेकर आ गया है। जा करके आप चेक कर सकते हो कि आपको टोटल एलोकेशन, टोटल कॉइन टोकन कितने मिले हैं। अब जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था तब से, जब ये आया था तो मैंने पोस्ट तो कर दिया, लेकिन मैंने चेक नहीं किया है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन कमेंट पढ़ करके ये मुझे क्लियर पता चल रहा है। जैसे यहाँ देखो, पहले 145 था, सब दिया 150, यानी कि 5 एक्स्ट्रा किया। सीज़न 1 में 145 था, सब मिला के 151, 6.5 एक्स्ट्रा दिया, यानी कि सीज़न 2 में लोगों को कम मिला है। देखो अब यहाँ पे मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने जो किया सही किया, मैं ये बोल रहा हूँ कि सीज़न 2 में कम क्यों दिया। अब ना समझो, प्रोजेक्ट जब सीज़न 2 इन्होंने अनाउंस किया था तो मैंने बताया था वो चीज़ें कि सीज़न 2 ये ज़बरदस्ती बेसिकली यूज़र को और कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ज़बरदस्ती का अनाउंस किया था, ये ज़्यादा सप्लाई अभी बांट नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर ये सप्लाई अभी बांट देंगे सीजन 2 में, ठीक है, और इनके पास सप्लाई बचेगा नहीं, आप इनके एक्सटेंशन को इंस्टॉल रखोगे? नहीं रखोगे। जब आप इसके एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं रखोगे, इनको डाटा नहीं मिलेगा। जब इनको डाटा नहीं मिलेगा, ये AI एजेंट को ट्रेन कैसे करेंगे? अल्टीमेटली एक्सटेंशन वाले जितने भी है, सबका बिजनेस मॉडल यही है, ठीक है, कि वो यूज़र के बिहेवियर को समझता है। आप एक बार इंटरनेट खोल करके कुछ भी बोलो ना, इंस्टाग्राम पे आपको वही सेम ऐड क्यों दिखने लगता है? पूरा इंटरनेट सब कुछ सुनता है, देखता है, राइट। तो ये लोग सीज़न 2 के इन्होंने ज़बरदस्ती इंक्लूड किया है। मैंने पहले जब अनाउंस हुआ था तब भी बोला था, इसीलिए सीज़न 2 में रिवॉर्ड कम है, क्योंकि सीज़न 2 का हाइप बना करके इन्होंने यूज़र ले लिया, लेकिन इनको पता है कि ज़्यादा दे देंगे तो फिर ये लोग वापस नहीं आएगा, इसीलिए ज़्यादा दिया नहीं है। लेकिन इतना कम भी नहीं देना चाहिए कि पूरा कमेंट सेक्शन गुस्सा है, ठीक है। आप देखो ना, मज़े आएंगे। कमेंट देखो आप, एक तरफ से एक बंदा लिखता है, अभी मैं मायूस हूँ, कुछ बोलने के लिए नहीं हूँ, मिलते हैं कल। वो एक मीम वायरल हुआ था ना, उसी टाइप का है। ये देखो, सब यहाँ जोकर वोकर वाला इमोजी डाल रहे हैं, सीज़न 1 सीज़न 2। सो कम्युनिटी डेफिनेटली खुश नहीं है इससे, ठीक है। लेकिन आपको 2 चीज़ें समझनी होंगी। पहला कि अर्ली रहना होगा, ठीक है, एंड दूसरा टेलीग्राम से जुड़ जाओ। मैंने और एयर ड्रॉप के बारे में पोस्ट किया है, इससे पहले कि वो भी आपको निकाल दे, अर्ली ज्वाइन हो जाओ, पहले ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्राइसिंग को लेकर के अगर हम बात करें तो अभी फ्लोर प्राइस बहुत अच्छा चला गया 0.67, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि खान भाई इधर 0.3 उधर, ये इसका क्या मतलब है? तो देखो, फ्लोर प्राइस ना जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उस हिसाब से बदलता रहता है। तो अभी देखना, रिसेंट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होगा उस प्राइस पे, देखो एग्जैक्टली, ये देखो 0.67 पे किसी ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, किसी ने बाय सेल किया है, दैट इज़ वाई वो फ्लोर प्राइस है। अभी आप ऑर्डर लगा दो $1 का, ठीक है, और कोई $1 पे आपका अगर खरीद लेगा तो ये फ्लोर प्राइस वो हो जाएगा। लेकिन आपको क्या देखना है? आपको फ्लोर प्राइस नहीं देखना है, आपको चेक करना है
कि राइट नाउ सेलिंग ऑर्डर कितने पे है, तो $0.4 पे सेलिंग ऑर्डर है, अच्छा खासा 0.39, यानी कि आधे डॉलर के करीब भी प्राइस रहा तो लोगों को ठीक ठाक मिल जाएगा। उम्मीद करूंगा कि अगर ये लोग सही से एग्जीक्यूट करते हैं, हालांकि मैंने पोस्ट किया है एक वीडियो, मैं प्रॉपर बनाऊंगा नोट पे आई थिंक कल ही बना दूंगा अगर टाइम मिला, तो $1 भी जा सकता है ये लोग, लेकिन डिपेंड करता है कि वो लोग काम कैसे करते हैं। भाई पृथ्वी शॉ क्रिकेटर ऐसा नहीं खराब था, अच्छा था, ठीक है, वो पृथ्वी शॉ ने उसको मेंटेन किया नहीं किया वो पृथ्वी शॉ पे डिपेंड करता है ना दोस्त। तो वैसा ही है, नोड पे जो काम कर रहा है और जितना डाटा और जितनी फैसिलिटी इन्होंने उठाई है ना, ऐसा नहीं है कि ये फुद्दू प्रोजेक्ट है। अब बनना चाहे खुद से तो भाई कोई भी कीचड़ में कूदना चाहे, हम क्या कर सकते हैं, राइट। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी, तो इतना ही था। इसके अलावा बात करते हैं बाकी ऑल्ट कॉइन का क्या होगा। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले ये ट्वीट किया था, इसको थोड़ा सा सीरियसली समझते हैं, बहुत सारे लोग उस टाइम समझ नहीं पा रहे थे। तो मार्केट ना अभी जो भी चल रहा है, अगर आप 2021 में होंगे ना तो आपको पता होगा कि बॉस उस टाइम पे सब पंप करते थे, बिटकॉइन, इथेरियम, ऑल्ट कॉइन सब। एंड राइट नो क्या हो रहा है, राइट नो सीजनल पंप चल रहा है, सेक्टर वाइज पंप चल रहा है, ठीक है। कुछ महीने पहले जब आइगन लेयर लॉन्च नहीं हुआ था तो आइगन के अलावा पूरे ट्विटर पे कुछ नहीं दिखता था। सिर्फ आइगन लेयर की वजह से इतने सारे प्रोजेक्ट आए थे, इथरफाई, पफर, सुएल, यानी कि हर दिन। और पता है कितना कितना टीवीएल, अभी तो 6 बिलियन का बिक रहा है बिटकॉइन, तो सब हल्ला कर रहे हैं ना। इनका टीवीएल एक एक प्रोजेक्ट का 3-3, 4-4 बिलियन था, और आइगन 20-25 पता नहीं कितने बिलियन टीवीएल लेकर के बैठा हुआ था। एक पॉइंट पे यही चल रहा था कि रीस्टेकिंग, यानी कि अब इथेरियम को कोई नहीं रोक सकता $10,000 जाने से, क्योंकि इथेरियम का वन ऑफ द बिगेस्ट, ठीक है, हेल्पर आप बोल सकते हैं या फिर सेवियर है, वो आइगन लेयर होगा। अभी क्या है सिचुएशन, डाउन है बॉस, फंडामेंटल डाउन नहीं है, सिचुएशन हाइप डाउन है, मार्केट डाउन है। कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कुत्ता बिल्ली किसी पे भी मीम कॉइन बन रहा था और सारे पंप कर रहे थे। अभी जाकर के चेक करो, ठीक है, चिल गाय से लेकर के डोज कॉइन सभी डाउन है। उसके बाद अभी क्या हो रहा है, अभी एआई और डीसाई वाले लीड कर रहे थे। तो हो क्या रहा है मार्केट में, पैसा एक जगह पे टिक नहीं रहा है और एक साथ सब में आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बिटकॉइन का मूव इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया। सारा पैसा, सारा जो खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है, ब्लैक रॉक खरीद रहा है, फलाना फलाना ETF खरीद रहा है। कॉमन पब्लिक का जो हाइप हमने देखा था वो आया ही नहीं है, और आए भी हैं कॉमन पब्लिक। आप कमेंट करो ना, आप क्रिप्टो में कब आए हो। बहुत सारे लोग जो कि 2024 में आए हैं वो एयर ड्रॉप से आए हैं, और मेजरली वही एयर ड्रॉप पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो पैसा इंस्टीट्यूशन का आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, एक जगह डालते हैं, पैसा बनाते हैं, निकाल के दूसरी जगह डालते हैं। तो आपको यही बोल रहा हूं मैं कि मेरा प्लान अभी सिंपल है। ऐसा नहीं कि मेरा पोर्टफोलियो डाउन नहीं है, यस, क्योंकि बिटकॉइन अगर गिरता है 10% तो मेरे लिए भी वो 10% गिरता है। अभी मेरा फोकस बड़ा सिंपल है कि मैं 2021 वाले बुल मार्केट का वेट करूंगा ही नहीं कि हाँ भाई आंख बंद करके सोया हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, एंड एक दिन उठूंगा सब पंप करेगा, नहीं। जो सेक्टर जब मूव करेगा मैं उधर ट्रेड करूंगा, सिंपल है। और ये कहाँ से, एक तो ट्विटर के थ्रू आपको पता लग जाएगा। हमने नवंबर से पहले आपको AI एजेंट के बारे में अपडेट किया था, तो वैसे ही जैसे कोई नया हाइप आए, आपको पता लगे, आप रिसर्च करना स्टार्ट कर दो और उधर शिफ्ट होने का ट्राई करो, ठीक है। प्रॉफिट बन जाए फिर उधर से शिफ्ट हो। ये सीज़न शायद वो वाला नहीं दिख रहा है अभी तक कि हाँ होल्ड करो और टू द मून हो जाए, बहुत टफ है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ, एंड आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा कि क्या चल रहा है, राइट। एक सेक्टर अभी जो बाहर निकल करके आ रहा है वो AI एजेंट का तो है ही, लेकिन AI एजेंट में वो मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ है, मैं कॉइन का नाम ही सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रिफ्ट शायद उसी का है, ये है, वो है DeFi, DEFI वाला नहीं, DEFAI वाला है, यानी कि DeFi और AI एजेंट को मिला करके, ठीक है। यहाँ पे सेक्टर आई थिंक कहीं तो होगा कैटेगरी में, ये है। तो ये एक नया सेक्टर है, इस पे नज़र रखा जा सकता है। और AI एजेंट भी ऐसा नहीं कि हाइप खत्म हो गया, अभी AI एजेंट धीरे धीरे डाउन गए हैं, तो देखो अपनी 80% डाउन वाली स्ट्रेटजी उधर लगाओ, ठीक है। ये देखो, ये सेक्टर में कुछ कॉइन है, ये काम क्या कर रहे हैं, मैं किसी कॉइन के बारे में बताऊंगा भी नहीं कि ये कॉइन अच्छा है वो कॉइन अच्छा है, सेक्टर क्या कर रहा है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखो, ये जो AI एजेंट है सिर्फ चैट करने के लिए तो अपने को यूज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चैट आ चुके हैं। तो अगर कोई ऐसा AI एजेंट बन जाए जो हमें टेक्निकल एनालिसिस करके दे, कितना बढ़िया हो कि फलाना कॉइन ब्रेकआउट कर रहा है, अलर्ट आ गया,
ठीक है, कोई ऐसा एआई एजेंट हो जो हमें बता दे कि देखो भाई 80% ये वाला मीम कॉइन डाउन आया और वॉल्यूम बढ़ रहा है इसमें, कितना बढ़िया हो, और वो ये सिर्फ ना बताए बल्कि हमारे बिहाफ पे वो खरीद भी ले वो कॉइन। अब सोचो ना, आपके पास एक एआई एजेंट होता है जिसमें कि आपने फंक्शन सेट कर दिया कि सुनो भैया, मीम कॉइन जैसे ही जाता है 80% डाउन, इसका वॉल्यूम पंप होता है, तो मेरा इतने डॉलर का खरीद लेना। वो एआई एजेंट आपको खरीद देगा और बोलना कि जैसे ही 4 गुना हो जाए वो बेच देना, इतना % बेच देना। क्या हो अगर ऐसा हो तो हाँ, ये जो सेक्टर है ना DEFAI वाला, डिफाई और एआई एजेंट को मिला करके ये कॉइन्स वही कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो कि कोई मीम कॉइन सडनली डेक्स पे लॉन्च हो और आपको पता नहीं, और एआई आपके लिए खरीद के बैठा हो और आप प्रॉफिट बना रहे हो, सोचो। ठीक है, तो ये सेक्टर उसी पे काम कर रहा है। तो जाओ पढ़ो DeFi के बारे में, FAI वाले के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ कॉइन बहुत अच्छा खासे पंप करे हैं, जैसे ग्रीफिन है, ये है एनोन है, ठीक है, ये न्यूअर है, ऑर्बिट है, ये कुछ पंप किए हैं। तो अब टेक्निकली जाकर के देखो कि क्या सपोर्ट वाइज कुछ यहाँ पे ट्रेड मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, चार्टिंग कहाँ से करनी है, डेक्स स्क्रीनर पे चले जाओ बॉस, यहाँ पे ला करके उसको सर्च करो, यहाँ से चार्टिंग कर लो उसका। ये है एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है नए हाइप को पकड़ने का? दूसरा तरीका बड़ा सिंपल है कि कॉइन गेको, कॉइन मार्केट कैप, ये एक्सचेंजेस पे देखो कौन सा कॉइन पंप कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे टॉप गेनर कौन सा है, अल्फा क्वार्क है, स्ट्राइक है। अब जाकर के पता करो कि अल्फा क्वार्क कौन से सेक्टर में काम करता है, क्या ये तुक्के वाला पंप है या फिर पूरा सेक्टर पंप कर रहा है। तो अगर पूरा सेक्टर में वॉल्यूम आ रहा है तो आपको पता चलेगा हाँ पैसा इधर आ रहा है, तो थोड़ा सा उधर फोकस किया जाए। ठीक है, हालांकि डेफिनेटली और भी वीडियोस आएंगी इस सेक्टर को पकड़ने के लिए, अर्ली ट्रेंड को पकड़ने के लिए। ये मैंने एक बेसिक हाइप दिया, क्योंकि बाय करके होल्ड करके सोने वाला सीजन शायद नहीं है ये, राइट। एक दो कॉइन जो कि सही पोजीशन पे हैं, जैसे फाला, यस ये रिटेस्ट कर रहा है ब्रेकआउट को, प्रॉपर ब्रेकआउट को, ये है। तो मैं इसे स्पॉट में एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली एक बार रन करे। इसके नीचे वीकली क्लोज देता है तो मोस्ट प्रोबेबली डर तो रहेगा, अपन को $0.2 तक जाता हुआ दिखेगा। एंड ट्रेड अगर कर रहे हो तो ट्रेड को मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मुझे ट्रेड करना है तो BTC और इथेरियम को देख करके ही साइड बाय साइड करूँगा, सिर्फ ऑल्ट कॉइन में ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, अगर ऑल्ट कॉइन में ट्रेड लेना भी है तो बिटकॉइन और इथेरियम को मद्देनजर रखते हो, और बिटकॉइन और इथेरियम की मैंने एनालिसिस करके आपको दे दी है। आई थिंक इतना काफ़ी है एक वीडियो के लिए। ठीक है, एंड टेक केयर यार, ख्याल रखो, थोड़ा सा रिस्की मार्केट हो गया है अभी।